जैसा कि आप सब जानते हैं कि मैं नित्य दिन नई नई वीडियो के साथ मैं उपस्थित होता हूं। आज भी हम वर्गमूल निकालने के 3 तरीके बताएंगे। आप सब जानते होंगे, नहीं जानते होंगे तो इस वीडियो को जरूर देखिएगा। एक संख्या है, देखिए प्रश्न है कि वर्गमूल निकालने के 3 तरीके। पहला है 144 एक संख्या है, यह पूर्ण वर्ग संख्या है, आप सब जानते हैं। इसको 3 तरह से वर्गमूल हम निकालने सीखेंगे। पहला सीखेंगे बार बार घटाव की क्रिया द्वारा, ठीक है। पहला तरीका क्या है, तो घटाते की संख्या को है, विषम संख्या को घटाते हैं। बार बार घटाव की क्रिया द्वारा लिखेंगे, बार बार घटाव की क्रिया द्वारा, 144 को हम 144 में से 1 घटा दिए, बच गया 143, ठीक है। इसमें से फिर अगला विषम संख्या क्या होता है, 1 के बाद 3 होता है। 3 में से 3 घटा 0, 4 की 4 और 1 की 1 140। अगला विषम संख्या क्या होता है, 5 होता है। 10 में से 5 घटा 5, यहाँ बचा 3, 1 की 1 135 हो गया। अगला विषम संख्या क्या होता है, 7 होता है। 15 में से 7 गया 8, यहाँ कितना बचा 2 के 2 1 की 1 128। अगला विषम संख्या क्या होता है, 9 होता है। तो 18 में से 9 गया 9, यहाँ बचा 1 की 1 की 1 119 हो गया, बचा, ठीक है। इसमें से अगला विषम संख्या क्या होगा, 11 घटा दिए। 9 में से गया 8, 1 1 0 1 की 108 में से अगला विषम संख्या क्या हुआ, 13 घटा दिए। तो घटा करके हम लिख रहे हैं 8 में से 3 घटा, कितना बचा 5, और यहाँ कितना बचा 0 हासिल लिया 10 में से घटा 9 95 बच गया। इसमें से अगला विषम संख्या क्या होगा, 15 घटाएंगे, ठीक है। 5 घट गया 0, 9 में से घटा 8, ठीक है। अगला विषम संख्या क्या हो गया, 17 घटाएंगे। 10 में से 7 घटा 3, ठीक है। और यहाँ कितना बच गया 7 में से 1 घटा 6। अगला विषम संख्या क्या होता है, 19। 13 में से 6 गया 9 गया, 13 में से 9 गया 9 4 13, 4 बच गया। यहाँ 5 में से 1 घटा 4, ठीक है ना जी। इसमें से फिर अगला संख्या क्या बच गया, 21। 4 में से घटा 3, 4 में से 2 घटा 2। 23 में से फिर अगला 21 के बाद कौन सी संख्या होता है, 23 ही होता है। 23 में से 23 घट गया, कुछ नहीं बचा, 0 बच गया, ठीक है। अब आप देख रहे हैं घटाव की क्रिया कै बार हुआ, 1 बार यहाँ हुआ, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार 6 बार 7 बार 8 बार 9 बार 10 बार 11 बार 12 बार में 0 प्राप्त होता है। लिखेंगे कि चूंकि घटाव की क्रिया 12 बार करने पर 0 प्राप्त होता है, 0 प्राप्त होता है, ठीक है। इसलिए वर्गमूल, इसलिए 144 रूट में, यानी रूट में वर्गमूल हो गया, तो 144 का वर्गमूल बराबर कितना हो जाएगा, 12, यही हो जाएगा आंसर। यानी 12 गुने 12 करते हैं तो 144 प्राप्त होता है ना, रूट 144 बराबर 12, यानी 144 का वर्गमूल 12 प्राप्त हो गया, ठीक है ना जी। अब देखिए दूसरी विधि से हम फिर 144 का वर्गमूल निकाल रहे हैं। कौन सा विधि दूसरा में हम प्रयोग करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे, अभाज्य गुणनखंड विधि। दूसरी विधि हम क्या लिख रहे हैं, अभाज्य गुणनखंड विधि, गुणनखंड द्वारा, अभाज्य गुणनखंड द्वारा हम वर्गमूल ज्ञात कर रहे हैं। 144 का अभाज्य गुणनखंड कर रहे हैं। इकाई की जगह पर 4 है, 2 से कटेगा, 2 7 14, 2 दूना के 4, फिर 2 से कटेगा, 2 3 6, 2 6 12 36 दूना 72, 2 से कट गया 18 दूना 36, 2 से कट गया 9 दूना 18, 3 तरीके 9। तो लिखेंगे कि 144 बराबर क्या हो जाएगा जी,
2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, 4 बार ना, 1 2 3 4, 3 गुने 3 गुने 3 गुने 3। अब दो को संख्या का जोड़ा लगा देंगे, सबका जोड़ा लग गया, इसलिए वर्गमूल बराबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 12। वर्गमूल बराबर हो जाएगा, ये दो संख्या में से दो जोड़ा में से एक संख्या ले लेंगे, 2 को 2 है, 1 को 2 ले लिए, ये दोनों में से 1 को 2 ले लिए, अब ये दोनों 3 में से 1 को 3 लिए, गुना कर दिए, 2 दूना के 4 तिहाई 12, 12 गुने 12 करने पर 144 प्राप्त होता है। दूसरी विधि अभाज्य गुणनखंड विधि ये है, इस तरह से हम 144 का वर्गमूल फिर 12 ले आए, ठीक है ना जी। अब देखिए तीसरी विधि जो है, अब यहाँ हम तीसरी विधि यही बना देते हैं, तीसरी विधि, ठीक है। तीसरी विधि भाग विधि। तीसरी विधि कौन होता है? भाग विधि। भाग विधि सबसे प्रचलित विधि यही है, और बड़ी बड़ी संख्या के लिए भाग विधि ही उपयुक्त होता है, क्योंकि कम समय में वो निकाल दिया जाता है। 144 है, चलिए इसको दाईं तरफ से पहला काम होता है जोड़ा लगाना। 44 से जोड़ा हो गया, 1 बच गया, 1 कम 1 यहाँ गया, 1 के पढ़ा एक बार पढ़ेंगे तो 1 आ रहा है, यहाँ घटाते हैं, यहाँ उतना ही जोड़ दिए, 1 आ गया 2, इसका 2 गुना चलना चाहिए। अब जोड़ा संख्या उतारे, यहाँ 44, तो यहाँ 2 रखे तो यहाँ भी 2 रखे, जो यहाँ संख्या रखेंगे वो यहाँ से भी रखना पड़ेगा और इससे गुना करना पड़ेगा। 2 दूना के 4 और 2 दूना के 4, ठीक है, कट गया, इसलिए वर्गमूल बराबर क्या आ गया, यहाँ भी 12 आ गया, ठीक है ना जी। वर्गमूल बराबर 12, यहाँ 2 लिखे थे तो 2 लिख के जोड़ देंगे, 2 दूना के 4, 2 की 2, इसका ही ठीक 2 गुना चलना चाहिए। वर्गमूल बराबर 12। आप देखें कि तीनों विधि में 144 का वर्गमूल 12 ही आया, लेकिन सबसे उपयुक्त विधि भाग विधि होता है, इसको भाग विधि कहते हैं, इसको अभाज्य गुणनखंड विधि कहते हैं, और जो हम पूर्व में बनाए, सबसे पहले बनाए थे, उसको क्या कहते हैं, बार बार घटाव की क्रिया द्वारा, जिसमें सिर्फ विषम संख्या घटाएंगे। कोई भी चीज का अगर पूर्ण वर्ग संख्या दिया हुआ है तो उसका वर्गमूल निकालने के लिए अगर प्रश्न है 8वीं कक्षा के कि बार बार घटाव की क्रिया द्वारा, तो कौन सी संख्या घटाना पड़ेगा, विषम संख्या को घटाएंगे, और अच्छा तरीके से घटाएंगे। जब शून्य हमें प्राप्त हो जाएगा, और जितना बार में प्राप्त हुआ घटाव की क्रिया जितना बार करेंगे वही हमारा वर्गमूल संख्या हो जाएगा। धन्यवाद। यदि चैनल पर नए होंगे, चैनल को लाइक सब्सक्राइब अवश्य करेंगे, वीडियो को लाइक शेयर करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।